जो कंगना जी रात 12 घंटे से सो रही हैं, अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। अक्षय कुमार साहब कनाडा में क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। और पूछता है भारत, अब युवा पूछता है कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अनब वक्त मिल जाता है, रसोड़े में कौन तुम्हारा फूफा था है, जिसे देख के डर रहे थे तुम और तुम्हें दिखाना जरूरी हो गया था। 25 फरवरी 11 तारीख को ट्वीट करना है। आज आप लोगों ने दिखा दिया गया। मैंने ये मुहिम उठाई है, मुझे साथ चाहिए आपका हाथ जोड़ के। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, चाहे वो ध्रुव राठी है, आप सबको एकजुट होना है। चाहे वो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन, जितने भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टीचर जिनको बच्चों ने प्यार देके यहां तक पहुंचा है, उनका भी फर्ज बनता है कि सबको एकजुट करें। हमारा टारगेट ट्वीट का मोदी रोजगार दो तो है, बट इसके मायने बहुत बड़े हैं। जो हमारी मांगे थी उसको हम एक ट्वीट में नहीं सिमटा सकते थे। हमारा इस बात का मतलब है कि सरकार की नजर में जब ये आए तो सरकार पूछे समस्या क्या है, और फिर हम उनको समस्या बताएं कि इतनी समस्या है और इनको कितने दिन में आप खत्म कर दोगे, सॉल्व कर दोगे इनको। मुद्दा ये है। नहीं तो आज आपने देखा होगा पीएमओ ने अपने लाइक डिसलाइक बटन बंद कर दिए। मतलब अब राजा ये नहीं देखना चाहता कि हमारी वीडियो लाइक हो या डिसलाइक। मोदी जी के लास्ट वीडियो पे 2500 डिसलाइक है मात्र। शर्म करो, बस 2500। ऐसे कैसे काम चलेगा? कम से कम मिलियन में डिसलाइक भी करना है, मिलियन में डिसलाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को रिपोर्ट करना है। सर देखिए, अब अगर ये आंदोलन हम सफलता इसमें नहीं ला सके तो मुझे नहीं लगता हम आगे ला पाएंगे। 5 दिन लिए, हर एक इंसान को जगा दो। अगर ये 5 दिन हमने ताकत लगा दी तो हम जीत कर रहेंगे, वरना ये आंदोलन भी मात्र टाइम पास बन के रह जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं आप सबके, जितने भी टीचर्स विद्यार्थी की, सबको कहो इस पे वीडियो बनाएं, सबको कहो कि ट्वीट करें। इस आंदोलन ने जैसे आज रेस पकड़ी है, अभी 25 को और पकड़वानी है, बट वो सफलता नहीं है। सफलता उसके बाद जब सरकार बात करेगी। ये आंदोलन अभी इस बात पे है कि सरकार को बात करने के लिए विवश करना है कि रोजगार पे बात कब होगी। इस देश के अंदर शिक्षित होने के मायने खत्म हो गए। आप बताइए, बीटेक करके आदमी घूम रहा है, बीटेक के कोई मायने नहीं रहे, एमबीए करके बच्चा घूम रहा है। ये एसएससी या गवर्नमेंट जॉब में आपको मालूम है इतनी भीड़ क्यों आई? शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सूत बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है। ये बताइए, ये मोदी जी को करना है कि माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सूखी रोटी खा सके। एक बात बताओ, दिल्ली और गांव में क्या अंतर रह गया? अगर सब अपने घर के आसपास ही रोजगार करेंगे, क्या मायने हैं इस मतलब के? तब तो फिर सीमा पे भी कोई जवान नहीं जाएगा देश की सुरक्षा के लिए। तब मोदी जी अपना झोला लेके गुजरात से दिल्ली क्यों आ गए थे? ये भी माँ बाप की सेवा करते और वहीं रोटी खाते। आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूं कि अपने गांव के आसपास 8000 की नौकरी करके रूखी सूखी खाना पसंद करोगे, या 60,000 की नौकरी के लिए दिल्ली आओगे और 1 महीने में घर जाओगे और मां बाप के लिए भी अच्छे वस्त्र लेके जाओगे। कौन सा ऑप्शन आप सुनोगे? यार हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया? अजीबोगरीब बात करता है कि अपने मोहल्ले में नौकरी ढूंढो। क्या नौकरी ढूंढो? मोहल्ले के सारे कुत्तों को पकड़ के और शहर छोड़ के आऊं? ये नौकरी ढूंढूं गांव में? बताइए क्या करूं? अजीब बात कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी खत्म हुई थी तो गवर्नमेंट जॉब में आए थे। बीटेक करके पता चला कोई 8000 की नौकरी देने वाला नहीं है, क्योंकि देश में उतनी कंपनियां नहीं है। तो मेरी सभी सेलिब्रिटीज से और सभी मीडिया चैनल से आखिरी वार्निंग समझ लीजिए, आप जो समझ लीजिए, ये हमने आपको प्यार देके यहां पहुंचाया है। अगर हम प्यार देना जानते हैं तो नफरत देना भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने आपकी कुली नंबर 1 को फ्लॉप कर दिया था, और किस तरीके से हमने एक सड़क मूवी के ट्रेलर को 10 मिलियन डिसलाइक दे दिए थे। आपको लगेगा कि अरे क्या हो जाएगा इससे, बट आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जीने देंगे नहीं जब तक आप हमारी सुनोगे नहीं। और गलत मांग है नहीं, इतनी सी मांग है। अगर शिक्षित किया है, काहे को आपने इतने कॉलेज खोल दिए थे? काहे को आप सबको ग्रेजुएट करते चले जा रहे थे? आपके पास और कामों के लिए पैसा था क्या? देश में कोई और काम नहीं हो रहा? आप चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खराब कर रहे हैं। दिल्ली में घुसते ही बोर्ड लगा रहता है, केजरीवाल 26,000 करोड़ का हिसाब दो। हजारों बोर्ड दिल्ली में लगे हुए हैं, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का। अबे केजरीवाल तुम्हारा कितना दूर का रिश्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड़ का। इस बात को बोर्ड पे लिख के पूछने की जरूरत है? अजीब नौटंकी है तुम्हारी। दिल्ली के अंदर आप घुसेंगे, जब भी घुसेंगे तो हजारों बोर्ड लगे रहते हैं, केजरीवाल हिसाब दो। केजरीवाल तुम्हें हिसाब देगा कि रात को क्या कर रहा है, ये सब हिसाब तुमसे केजरीवाल मांगेगा। और मांगने तो फोन पे मांगो, तुम्हारे पास केजरीवाल का नंबर नहीं है। संसद में मांगो, विधानसभा के सत्र में मांगो। इन सब चीजों में एमसीडी में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये मैं दिल्ली सरकार से भी कह रहा हूं, डीएसएसबी की नौकरी 2014-15 की पेंडिंग है। एक समस्या है, हलवा समझ के रखा है। चिताएं जलाते हैं अपनी अपने परिवार की, रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उसे एक युवा के आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज 25-26 साल का बालक जो 4 साल से तैयारी कर रहा है बाप के पैसे पे, आज जब वो उनको बूढ़ा होता हुआ देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। क्या उसकी तमन्ना नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को कुछ सुख सुविधा दे सके? बताइए मोदी जी, आपसे पूछता है, युवा पूछता है, भारत नहीं पूछ रहा है। अर्णव नहीं हूं मैं, इनकी फैमिलियां नहीं है, इनका परिवार नहीं है। मीडिया से फिर रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सोचा था कि मैं बहुत नॉर्मली वीडियो बनाऊंगा, बट मुद्दा इतना गर्म है कि इस पे नॉर्मल वीडियो नहीं बन सकती। गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि कब से देख रहे हैं, हम भी विद्यार्थी थे, हमने भी 2012 में प्री दिया था, मेंस दिया था, एक सिंगल सवाल गलत नहीं था। ये सवाल गलत आना तेरे से ही क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि आपको पैसा कमाने के ऑप्शन चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आईआईएम से बंदे बुला के बिठाए हुए हैं कि कैसे एसएससी में बिना नौकरी दिए पैसा कमाएं। हम इनसे नौकरी मांगने जा रहे हैं, हमसे पैसा कमा रहे हैं। कैसे? फॉर्म भरवाएंगे, एग्जाम नहीं लेंगे सालों साल, फिर दूसरा फॉर्म आ जाएगा, फिर एक और फॉर्म भरवाएंगे, फिर क्वेश्चन गलत देके 100-100 रुपए वसूलेंगे। अलग तरीके की वसूली चल रही है।
बट हार नहीं मानेंगे। मोदी जी, ये देश आपका है तो ये हमारा भी है, हमने भी इस मिट्टी में जन्म लिया है, हम भी इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हमारे अंदर भी देशभक्ति है, हम भी आपके उन फैसलों का समर्थन करते हैं जो आपने ठीक किए। बट जहां आप गलत हैं तो बोलेगी प्रजा। देख लीजिए क्या कहा था, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो कलाम साहब भी गलत थे। मन की बात नहीं होगी, युवाओं की बात होगी इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, और जितने भी टीचर लोग हैं जो बच्चों का सहयोग कर रहे हैं उनको मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं। जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, सब लोग सहयोग करिए इन युवाओं को, क्योंकि ये युवा है तभी हमारा देश है, अपने देश को बचाना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। देखिए, एक सरकारी संस्था एसएससी को खुद अपना काम अच्छे से करना चाहिए। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारापन की वजह से आज टीचर्स को और स्टूडेंट्स को डिजिटल स्ट्राइक करना पड़ रहा है। ये एसएससी अपने आप को गजनी समझती है। मतलब जिस तरह गजनी में उसको अपना चीज भूल जाता था कुछ देर बाद, एसएससी को भी वैसे ही होता है। एप्लीकेशन फॉर्म डाल देती है, पैसे लेके फॉर्म भरवा ली, फिर भूल गए, ओ माय गॉड एग्जाम भी लेना है। एग्जाम लेने के बाद तो रिजल्ट में भूल जाती है। 4-4 साल लगता है। 2018 की चीज 2021 आ गया, अब तक फाइनल नहीं हुआ। ये एसएससी ये काम किस चीज को करने के लिए बैठे? इसका नाम ही चेंज करना चाहिए, सुपर स्कैन कमीशन। कभी इसका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मतलब ये लोग एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते। अब बताइए, स्टूडेंट और टीचर के साथ दो समस्या है। टीचर को ये भी देखना है कि भैया हमको पढ़ाना भी है, बाद में एसएससी से लड़ाई भी करना है। स्टूडेंट के साथ में समस्या है, भैया हमको दिल लगा के पढ़ाई भी करना है, फिर एक बार धांधली के खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना है कि हमारे भैया फेयर एग्जाम होना चाहिए। एसएससी का कोई कायदे का कैलेंडर नहीं। इवन हर एक एग्जाम की बात करें, किसी को यह नहीं पता है कि अगला वैकेंसी कब आएगी, कब फॉर्म निकलेगा। लड़का आराम से, तो ये कोई पता ही नहीं उसको कब आने वाला है। एग्जाम अगर हो गया तो जब एग्जाम का क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसी समय आंसर सबको पता आता है। जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको पता है भैया आपका एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम के बाद आप आंसर की अपलोड कर दीजिए ना, कि 1 हफ्ते बाद आंसर की अपलोड कर दीजिए। इससे लड़के को पता चल जाएगा कि हम इस एग्जाम में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उसको कम से कम आइडिया तो लगेगा, पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से वो लगभग में एक अंदाजा लगाते हैं। लेकिन नहीं, आप तो एग्जाम लेंगे 2018 में, रिजल्ट देंगे 2 साल बाद। 2 साल में वो लड़का अंधविश्वास में रह रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। वो अगली बार के लिए भी तैयारी कर रहा है। पता चला हो सकता है कि उसका इसी में रिजल्ट हो गया हो, लेकिन वो अगली बार में भी भर रहा है। इसमें उसको एक पूरी तरह से उलझा के रखना है स्टूडेंट की पूरी करियर को। इन गधों से, एसएससी वालों से एक क्वेश्चन नहीं सेट हो पाता है। जब भी ये क्वेश्चन सेट करेंगे इन गधों से 5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये बताओ कैसे कैसे लोगों से तुम लोग क्वेश्चन सेट कराते हो? या हम लोग अपने क्लास में जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो नहीं गलत होता है। क्वेश्चन गलत जानबूझ के करते हैं। अब जानबूझ के मान के चलिए 5 क्वेश्चन गलत है, 5 क्वेश्चन गलत है तो तुमको क्या जाता है, लास्ट में कह दोगे कि हाँ भैया ये 5 क्वेश्चन गलत है, सबका 5-5 नंबर बढ़ाया जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े ना पता है कि लड़कों को कि ये 5 क्वेश्चन गलत है। वो तो अपना टाइम उसमें बर्बाद कर रहा है। क्या पता कोई लड़का उन्हीं 5 क्वेश्चन के लिए अपना आधा घंटा बर्बाद कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन लड़का बहुत मेहनत से सॉल्व करता है। कभी कभी कुछ लड़के थोड़ा जिद्दी टाइप के होते हैं कि हमको इसको सॉल्व करना है, आपने तो उसका एग्जाम में बर्बाद कर दिया। क्या पता उस 5 क्वेश्चन के लिए उसका पूरा रिजल्ट रुक सकता है। इन गधों से क्वेश्चन तक नहीं सेट हो पाता है। पता नहीं सरकार इनको नौकरी क्यों देती है। इनको तो ससुरों को टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड बना ही नहीं इन लोग के लिए। क्वेश्चन तुमसे गलत हो जा रहा है, किस काम के लिए बैठे हो वहां पे? हम लोग डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं। डिजिटल इंडिया 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, और इस 5G में हम लोग की कोई वैकेंसी 5 साल से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। 2018 की एसएससी 2022-23 में जाके कंप्लीट होगी। 19 में चुनाव से पहले वैकेंसी आई थी रेलवे के लिए, अभी उसका एग्जाम 5 महीने से कंडक्ट किया जा रहा है। वो फाइनल उसकी पूरा का पूरा फाइनल होने में 19 का चुनाव उसी पे हो गया, 24 वाला भी उसी पे हो जाएगा। ये हम लोग का डिजिटल इंडिया। इस डिजिटल इंडिया के जमाने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है। जो रिजल्ट 1 महीने में आ जाना चाहिए उसको 1.5 साल लगता है। ये है हमारे देश का 5G टेक्नोलॉजी। कोई वैकेंसी 5 साल से पहले नहीं आ सकती, मतलब पूरी क्लियर नहीं हो सकती। और एक से एक बेवकूफ वाला काम करते हैं सब। 2018 की वैकेंसी रोके 19 का कर दो। एसएससी तो स्टूडेंट को प्रयोगशाला समझ गई है, इसमें प्रयोग करो। मतलब तुम टीयर 2 का रिजल्ट नहीं दो, टीयर 3 का एग्जाम करा लो और कहो कि जो इस रिजल्ट में पास होगा हम उसी की कॉपी चेक करेंगे। अरे गधे कहीं तुम पहले इनका रिजल्ट दो ना, जो पास होंगे बस उसी से एग्जाम दिलाना। नहीं, एग्जाम सब लोग दो, जो उसमें पास होंगे उन लोग से हम लोग ये वाला एग्जाम। अरे जब हाल यार ये कैसा लगेगा आपको? कुछ दिन में तो एसएससी भी यही कहेगी, एक काम करो पहले तुम लोग बच्चे पैदा कर लो। बच्चा अगर जिंदा बच गया तो तुम्हारी शादी करा देंगे, और अगर बच्चा पैदा कर दिए मर गया तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। कुछ दिन में ये एसएससी वाले ऐसा फॉर्म निकालेंगे नोटिफिकेशन में देकर। लतखोर हो गया है सब एसएससी वाला। 2017 से गाली सुन रहा है सब। कोई भी आदमी, मतलब इनको कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब एक तरह का मानसिक अपराध कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने। इन एसएससी वालों की वजह से न जाने कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अब वो लोग फेमस नहीं है जो उनके खिलाफ कोई मीडिया में चिल्लाने वाला है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन कितने गरीब स्टूडेंट कहां से ले आएगा? जो एसएससी, रेलवे, बैंक की सबकी तैयारी करते हैं, मिडिल फैमिली से लोग आते हैं। सब लोग बिजनेसमैन नहीं हो सकते, सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते। हम रोजगार देंगे कहां गया यहाँ पे एसएससी पे? गवर्नमेंट ने तो भैया एसएससी, रेलवे को आगे थोप दिया है। जिस तरह से जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के ऊपर हम लोग दबाव बनाते थे, तो अंग्रेजों ने अपने बचने के लिए एक संस्था खड़ी कर दी, कांग्रेस। तुम लोग उससे लड़ते रहो, पीछे रह जाएंगे। अभी गवर्नमेंट से लड़ने से एसएससी को कर दो, वो एक ही वैकेंसी 5 साल में लगा देगी। आप उसी 5 साल में लड़ते रहिए, 5-5 साल का झमेला ही खत्म। हर साल नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, लड़े रहो तुम एसएससी को लेकर, रेलवे को लेकर, आईबीपीएस को लेकर। वैकेंसी घटेगी वो समझे, कट ऑफ जाएगा। भाई साहब इतना बेवकूफी कभी हो सकता है कि जो लड़का 200 में 200 पाया उसका रिजल्ट नहीं हो रहा? मतलब 100 में 100% पाने के बाद रिजल्ट नहीं होगा? मतलब क्या चाहता है एसएससी को भी हैक किया जाए? कुछ दिन में ये भी होगा।
कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, आरक्षण का जो लोग जो विरोध करते हैं, मान के चलिए आरक्षण 200 नंबर का एग्जाम है, तो यही हो सकता है कि जिनको आरक्षण है उनका सिलेक्शन 150 पे हो जाए, जिन्हें आरक्षण नहीं है उनका सिलेक्शन 160 पे हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिन्हें आरक्षण है 120 पे सिलेक्शन हो सकता है। यही ना हो सकता आरक्षण में। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन थोप दिया एसएससी आपके ऊपर, आप 200 में 200 लेके आएंगे, पता चला एसएससी ने किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत हार्ड रखे, किसी में बहुत लूज कर दिया, आपका नॉर्मलाइजेशन में से 200 में तो 200 बना के लाए थे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हो रहा है भाई साहब, 100% में से 95% जो लड़के पा रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। अब बताइए आरक्षण खतरनाक, ये वाला सिस्टम खतरनाक हो गया। मतलब आप थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है, एक क्वेश्चन से दूसरे पेपर में थोड़ा बहुत मार्जिंग आता है, ऐसा क्वेश्चन सेट करता है सब कि किसी एग्जाम में इतना टफ आ जाएगा कि लड़का से 40-50% क्वेश्चन बन पाते हैं, किसी में एकदम नॉर्मल करते हैं। तो ये गलती एसएससी की है, उन गधों की है जो इसका क्वेश्चन सेट करते हैं। आधा तो उसमें 5-6 क्वेश्चन गलत मार देंगे, सब उस पे से लेवल अलग कर देंगे। इन गधों को निकालिए, एसएससी को रिफॉर्म की जरूरत है और इनकी सजा स्टूडेंट्स को नहीं भुगतना पड़े नॉर्मलाइजेशन के रूप में। ये मुद्दा मीडिया का होना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी भयानक आ गई, लेकिन हमारी मीडिया को भाई साहब कहां से फुर्सत मिले। इन लोग को तो अभी बंगाल चुनाव कवर करना है, इन लोग कोई भी एक दिन जीडीपी पे बहस करनी थी, हमको बड़ा हंसी आएगी भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर, और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कोनो इस पार्टी का कोई उस पार्टी का लड़ रहा है, मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ऐसे लड़ाता है सब, और हम लोग के लिए बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। आइए मैडम यहाँ पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना, ट्विटर मतलब मोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए। वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल है, आपको स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं पता होगा, स्टूडेंट को क्या दुख होता है आप लोगों को थोड़ी पता। आपको आएगा लिपस्टिक कैसे लगाना है, मैक्सिको में ऐसे उघारे फोटो कैसे खिंचवाना है, यही सब तो आएगा आपको। स्टूडेंट क्या कर रहा है उसके लिए आपको तो ट्वीट थोड़ा निकलेगा। हाँ अभी कोई मैटर हो जाए तुरंत ट्वीट करेंगे, नेपोटिज्म यहाँ नहीं दिख रहा आपको एसएससी का।